आइए, जैसा कि हम जानते हैं, सत्संग स्मार्ट सत्संग पार्ट 7 अंतिम अध्याय है और एक स्वप्न के माध्यम से मेरे 8वें जन्म अंतिम जन्म का वृतांत है। इतना ही मुझे अनुभव हुआ है स्वप्न के माध्यम से। अंतिम अध्याय को मैं आज आपके समक्ष लाइव आकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। असल में पहले ही मेरे द्वारा वर्णित किया जा चुका है कि लाइव आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसा परिस्थिति का निर्देश है, तो मैं इस संबंध में स्मार्ट सत्संग पार्ट 7 का प्रकटीकरण है, प्रश्न का प्रकटीकरण है, वह भी हरियाणा से ही है। और अहंकार प्रश्न प्रकट हुआ है, जो अंतिम स्मार्ट सत्संग का अंतिम पार्ट है, पार्ट 7 है। तो जहाँ तक अहंकार के संबंध में मुझे कहना है, मुझे अनुरोध करना है, श्री श्री दिव्या मासूम परम चेतना परम ऊर्जा पब्लिक फैमिली यानी पब्लिक पंचायत परिवार पब्लिक पंचायत मीडिया परिवार संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। जैसा जैसा अनुभव हुआ है उसी प्रकार से मैंने अपने इस उद्गम में कुछ न कुछ प्रत्येक दिन जोड़ा है, जिसका आज अंतिम अध्याय है। तो यह दिव्या मासूम परम चेतना परम ऊर्जा पब्लिक पंचायत मीडिया परिवार ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के माध्यम से मैं अपने अंतिम चैप्टर का प्रारंभ करता हूँ, अहंकार। तो अहंकार का जहाँ तक प्रश्न है, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। यहाँ तक हमारी अपनी
जर्नी यात्रा मार्ग है, वहाँ हम हाई फाई स्वप्न सोच विचार को ही प्राथमिकता देते हैं और ऊंची उड़ान को ही हम पसंद भी करते हैं, चाहते भी हैं, चाहना भी चाहिए। इसमें मेरी अपनी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जैसा हमारी अपनी यात्रा है, मेरा सिर्फ उसको प्रकट करने से तात्पर्य है। ये हम जानते हैं कि जगत में जो हमारा जीवन है उसे मार्गदर्शिका भी ये कहती है कि असार है, इसका कोई सार नहीं है, और यथा सत्य भी है। जैसा पहले से ही सार्वजनिक प्रमाणित है कि इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। जो भी हमारी दौड़ धूप है, भाग दौड़ है, जीवन है, मेहनत है, कष्ट है, तपस्या है, हम करके जाते हैं लेकिन खाली आते हैं, खाली जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। इसमें मुझे इस तथ्य को कोई छिपाने में या टिप्पणी करने में कोई रुचि नहीं है। ये सही है कि यहाँ कुछ जो हम देखते हैं वो नहीं है, और यही हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे वेद पुराणों ने पुष्ट किया है कि इस जगत में, भौतिक जगत में जो जीवन है वो असार है, सारहीन है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्या सार है, ये मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, ये तो मान लिया हम यहाँ जी रहे हैं और हम कष्ट भी पा रहे हैं और परिवार को पाल भी रहे हैं, सींच भी रहे हैं, बहुत मोह भी कर रहे हैं, और हमारा जो भी परिवार है, भाई बंध है, संतान हैं या हम हैं, अब माँ बाप के लिए अपना आश्रम छोड़ के आ रहे हैं या उनके साथ बहुत सी मतलब जो है दुर्भाव या मतलब एक तरीके से वो कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और माँ बाप को बुरा लग रहा है। तो ये सही है, मैंने मान लिया, सारी चीज़ें सही है, सार्थक हैं, प्रमाणित हैं। लेकिन जिसको हम जी करके सैकड़ों प्रकार की यात्राएं करते हुए, कष्ट पाते हुए, हमारा अंत तो होना ही है, जो आया है जाएगा। लेकिन अब हम जहाँ जा रहे हैं ये ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मान लिया जी यहाँ कुछ नहीं है, मान क्या लिया, है ही नहीं। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या है, वहाँ को कौन प्रमाणित कर रहा है? जो हमारे धर्मशास्त्र, जो हमारे अवतार, जो हमारे संत सद्गुरु जो जीवन जी करके गए हैं वो बता गए, और बिल्कुल निश्चित सही है, उनका एकदम मतलब जो है कहना सही है, बताना सही है कि भाई वहाँ शांति धाम है, शांति में चले जाना है, प्रेम में चले जाना है, मोहब्बत में चले जाना है, इश्क में चले जाना है, और सब कुछ वहाँ हर वक्त ऐसा ही लगेगा जैसा हम आज के एक क्षण के लिए मोहब्बत में जा कर के एहसास करते हैं, उस प्रकार से वहाँ हर समय लगेगा। तो शांति में जाना है। लेकिन जो शेष जीवन है या जो हम जहाँ जी रहे हैं, आज जहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमको क्या ट्रिगर करता है कि भाई ये सब तो बेकार है। तो या को मतलब तो ये है कि मैं जो है भूखे से नंगो चिपट जाए और चिपट के मर जाए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान एक बुनियादी आवश्यकताएं, भाई इन्हें तो हमें चाहिए, ये तो हमको, इसके बिना तो हमारी कटेगी नहीं। और वहाँ हम पारदर्शी यात्रा के विषय में सोच करके निराश होकर बैठ जाएं कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो करना क्या है? जब बच्चे अपने हैं ही नहीं तो इनको ये पैदा ही क्यों करने, पालने ही क्यों हैं? प्रेम का अपनी है ही नहीं तो उससे प्रेम ही क्यों करना? प्रेम ही अपना है ही नहीं तो उसको जूते मारो, भगाओ उसको, प्रेम का को भगाओ, अपने बच्चों को भगाओ, अपने बच्चों को पैदा मत करो, या करो तो 10-12 कर डालो,
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी यात्रा को सार्थक बनाने से मेरा संबंध है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी खाली है ही। जब यहाँ भी खाली और वहाँ भी खाली, अब यहाँ से अनकंडीशनल यात्रा शुरू होती है। मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो अनकंडीशनल यात्रा की अपनी जो खोज है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि न यहाँ कुछ है न वहाँ कुछ है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? जब तक जीना है तब तक सीना है। एक अशोक चौटाला का मुझे बहुत अच्छा याद आता है जोक्स। उनका जोक है कि कोई लेडीज है, उसके 8-7 बच्चे हैं, 8-7 पति उसके ख़त्म हो गए हैं, बार बार ख़त्म हो जाता है। अब जो बच्चे हैं तो वो कहते हैं मम्मी मम्मी हम पापा किससे कहेंगे? तो वो मम्मी कहती है अरे बेटे क्यों चिंता करते हो, जब तक सांस है तब तक आस है, बिना पापा के तुमको रहने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है श्रीमान जी कि ऊंचा ऊंचा सब कहें, ऊंचा 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 सब चले, नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। ये यहाँ का प्रयोग है इस यात्रा का, हमारी का। हम यहाँ के प्रयोग की बात करते हैं। फिर आगे कहते हैं हम जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गजी कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। जब हम यहाँ से जाते हैं, यथार्थ यही है कि एक 2 गज जो कफन है, जो टुकड़ा है, उसे लेके जाते हैं। और उसे भी हम नहीं लाते, उसे भी अन्य लोग ही लाते हैं, अन्य उड़ाते हैं। यह सही है। यात्रा बड़ी मायूस करती है, रिजल्ट भी बहुत मायूस करता है। जिंदगी भी एकदम धक्का सा लग जाता है। हैं कई बहुत रोमांटिक जगह पे काम कर रहे हैं कछू, और बहन से याद की बात आ गई कि 2 गज का कफन का टुकड़ा। लेकिन मेरे साथियों, मेरा अनुरोध है कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो है वहाँ भी कुछ नहीं। वहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली खाली, आज जानो खाली आनो, वहाँ भी खाली रहना। तो फिर अब हम यहीं से यदि हम खाली हो जाएं, तो हम सांस ले रहे हैं, इसलिए सांस लेने के लिए सर्व मतलब जो है संसाधनों का होना बहुत अनिवार्य है। अब वो इकट्ठे भी करने पड़ेंगे। अब बताओ, अब हम इस बात को, ये सही है, ये हम प्रमाणित कर रहे हैं कि 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा लिबास होगा, और जब मैं जाऊंगा जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, सही बात है। मगर मेरा कहना ये है कि आगे क्या करनी, आगे क्या होनी, ये तो हमने आज बात मान ली। अब बच्चे भी इसी बात को सुन रहे हैं, जवान भी इसी को सुन रहे हैं, बुढ़े भी सुन रहे हैं। चलो हमारा काम चल जाएगा भाई, हमको तो 2-4 साल में या कल परसों में, या हमको तो यहाँ से टिकट जाना है, चले जाना है। लेकिन जो आज की पीढ़ी, आज का बच्चा, आज का जवान, आज का नवयुवक सुन रहा है, वो प्रभावित होगा, निश्चित होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलो साहब वहाँ भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ मतलब जो है अपराध करें, पाप करें, कर्म करें, दुष्कर्म करें, मतलब दुष्कर्म करें, मतलब ये सब हमको, मैं इसके लिए कोई आपसे प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहना ये है
कि जब वहाँ की यात्रा भी में अवतार कहे गए हैं, धर्म कह रहा है, वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं कि यहाँ से खाली हाथ जाओगे और वहाँ शांति धाम में जाओगे। यदि अच्छे कर्म में शांति धाम में जाओगे, बुरे हो तो बुरे बुरे उसमें जाओगे, नरक में जाओगे। ये तो मान लिया, लेकिन अब इसको प्रमाणित मान करके यात्रा हम कहाँ से शुरू करें? मेरा प्रश्न यहीं से है, मतलब मेरी अपना अनुरोध यहीं से प्रारंभ होता है। मैं यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ, करा भी है और करता भी आया हूँ, करता भी रहूँगा। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि हमको कहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी है चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन कुछ भी मजा न देगा, कुछ भी मजा न देगा। है चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। 2 गज कफन का टुकड़ा गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। यमराज तुझको पकड़े, यमराज तुझको पकड़े, डोलेगा घेरे घेरे। यमराज तुझको पकड़े, डोलेगा घेरे घेरे। पीटेंगे छाती सारे, पर वार होंगे तेरे। पीटेंगे छाती वो तेरे, पीटेंगे छाती सारे, पर वार होंगे तेरे। मंजिल जब चढ़ेगा, मंजिल जब चढ़ेगा, कोई न खास होगा। चूड़ी है चूड़ी, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। मंजिल तू चढ़ेगा, मंजिल जब चढ़ेगा, कोई न खास होगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। फिर क्या क्या करना चाहिए? फिर करना क्या चाहिए? ये तो मान लिया कि फायदा तो कुछ होना ही ना है और कुछ है ही ना रहो। ये तो सही बात है, ये अपनी जगह, इसमें कहीं इसके लिए इसके विरोध में नहीं। लेकिन फिर करना क्या? मेरा अपना अनुरोध है, मेरा अपना कहना है
समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको, समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको, संग अपने ले चल सजना, डोली में बिठा के मुझको, संग अपने ले चल सजना, डोली में बिठा के मुझको। संग अपने ले चल सजना, संगी अपने ले चल सजना, डोली बिठा के मुझको, समझा रही हूँ तुझको। दो समझा रही हूँ तुझको, दो फूल ना खिले तो, दो फूल ना खिले तो आंगन मजा न देगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यदि इसके बाद हम ये न करें कि सगाई न करें, बारात लेके न जाएं, पत्नी न लेके आएं और सुंदर से दो फूल न खिलाएं, तो फिर ये सारा जीवन, ये तो जीते जी फिर मर जाएंगे हम, फिर हमको करना क्या है। इसलिए बॉलीवुड कहता है, कितनी सुंदर पंक्तियों से, कितने सुंदर गाने से, यानी क्या कर दिया है, कमाल कर दिया है कवि ने, लिखने वाले ने। यानी बॉलीवुड एक वो दर्शन है कि हमारे समझने की आवश्यकता है। क्या लिख दिया उसने, दो फूल ना खिले तो, भाई रात दिन हम खिला रहे हैं, इसी चक्कर में परेशान लग रहे हैं, तो आंगन मजा नहीं देगा। आंगन में जब अच्छा लगता है जहाँ किलकारियाँ गूंजती हैं, जहाँ पत्नी प्रेम का मतलब, मेरा मतलब पत्नी से ही है नहीं, प्रेम से, जहाँ प्रेम से आलिंगन नहीं हो, और उस प्रेम का फिर फल वो घूम रहा है आंगन में, टाइम माय हर वक्त कर रहा है, सीख रहा है, ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ, ये करो करो। तो ये जो मेरा अपना समायोजन है, अनुभव के मुताबिक यही है। यह सही है कि सब कुछ लाभहीन है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी प्रकार का कोई हमको जो है मज़ा नहीं है, ये हमने मान लिया। लेकिन यहाँ से अनकंडीशनल यात्रा शुरू होती है, फिर हम अनकंडीशनल जब तक जीना तब तक जीना। अशोक चौटाला कह के चल रहे हैं कि बजरवानी कह रही है बुढ़िया कि जब तक मैं जिंदी हूँ तब तक, जब तक सांस है, जब तक आज से बिना पापा के रहने नहीं दूंगी। तो हमारा कहना यह है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक सांस है, तब तक तो आस होनी चाहिए, और यही फिर जीवन है। ठीक है, बच्चे पैदा कर दिए, मिल भी लिए, प्रेम भी हो गया, लव स्टोरी भी हो गई, आपस में पति पत्नी के सारे काम हो गए, और बच्चे भी पैदा कर दिए। और यार वो खाली वहीं चिपक के मर जाए तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ जीवन में करके दिखाना है, करके दिखाना चाहिए और करना चाहिए, ज़रूरी है। अन्यथा सड़ के मर जाओ या फिर चिपक के मर जाओ, दो ही काम है, जैसा हो रहा है। हम कर भी यही रहे हैं। लेकिन यहाँ से अनकंडीशनल बच्चे पैदा करो, अनकंडीशनल पत्नी से प्रेम करो, अनकंडीशनल पत्नी से कहो तू भी अनकंडीशनली कर, मुझसे निस्वार्थी कर,
निस्वार्थ जब हम करना यात्रा प्रारंभ शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ भी मज़ा, और जब यहाँ मज़ा तो वहाँ भी मज़ा। घर खीर तो बाहर खीर। सिर्फ मेरा तो यही कहना है कि यदि हम यहाँ खीर पैदा करके जाएंगे तभी वहाँ खीर मिलेगी, तभी शांति धाम में जाएंगे। नहीं तो यहाँ से ज़्यादा वहाँ बुरा हाल हो जाएगा। अब यहाँ हम सोच सोच के मर जाएंगे, अरे भैया का जाइए ना दुनिया में। वो हमारे धर्म के शास्त्र ग्रंथ और अवतार ये कही गए हैं। रात दिन गुरु जी यही कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है। अनकंडीशनल बहुत मज़ेदार यात्रा है। नेकी कर कुएं में डाल, जीसस ने कहा है। महात्मा बुद्ध भी यही कह रहे हैं। कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं में यही कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तू निमित्त मात्र बन, परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम के लिए मैं बैठा हूँ, परिणाम मैं दूंगा, तुझे केवल निमित्त मात्र कर्म करना है। यह है हमारी डेस्टिनी भी कहती है कि हम कर्म योगी बने, कर्म करें। मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी यही अनुरोध है अपने से, स्वयं से मैं अपने से यही अनुरोध कर रहा हूँ। यार ये तो मैंने दुनिया देख ली, दुनिया तक घुमाया, बम्बई में मैं घुमाया, और मैं जो है मथुरा में मैं घुमाया, और साहब अपने रामनगर में मैं जीवन जी लिया, बुलंदशहर में खुर्जा में जी रहा हूँ, हरियाणा में मेरे 25 साल पैदा होकर के हरियाणा में 25 साल रहा हूँ। वहाँ की जैसी बेबाकी उपस्थिति और जैसा वहाँ का निसंकोच बेबाकी जो प्रस्तुति वहाँ की मैंने देखी, वो मैंने पृथ्वी पर कहीं मुझे नज़र नहीं आई है। साधारण बच्चा, साधारण जीवन प्रकृति भी बेबाक स्टाइल है। जो भी कहना है, प्रस्तुत करना है या जीवन जीना है डेली जीवन यात्रा में, तो मेरा कहने का मतलब है कि सब जगह मैं घूम आया हूँ, मैं देख लिया। अब मैंने विचार किया यार कुआं में गिर के मर जाएँ, कहीं कायदे चिपट के मर जाएँ, कहीं कैसे मर जाएँ, कि सांस से वैसे ही दे दें, आत्महत्या कर लें। मैंने यार विचार कर रहा था मुझे, बल्कि मैंने देखा हमारी बहन बेटियाँ इतने इमोशंस को दबा करके तपस्या कर रही हैं कि उनको प्रशासन की नौकरी करनी है, पति को संतुष्ट करना है, बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन घर से निकलते ही बाहर जांगियार मतलब जो लगा करके पहलवानी करनी है। यदि साला सामने आए तो कोई मार गिराना है, और अंदर जाना है तो बहुत कोमल बन के जाना है, क्योंकि वहाँ बच्चे पैदा करने हैं, वहाँ पति का प्यार लेना चाहिए, माँ बाप का चाहिए, सास ससुर का चाहिए, सबका चाहिए। कैसा जीवन है हम अपने जीवन से? हम जीवन से बड़ा कोई, मैंने देखा कि जीवन से बड़ा कोई मार्गदर्शक ही नहीं मिला। जब मैंने उनको देखा कि यार ये बहन बेटियाँ देखो किस तरीके से नौकरी भी ये कर रही हैं, और इन्हें पति की भी चार झाड़ सुननी है, और सवेरे ऊपर तैयार है कि फिर पहलवानी करनी है। आप बताओ, नौकरी करनी है, कोई एसएसपी है तो कोई डीएम है तो कोई डीजीपी है तो कोई एसडीएम है तो कोई तहसीलदार है तो कोई मिलिट्री में देखो हवलदार है तो नायक है। बोले क्या क्या नहीं है ये, और इनकी सेवा देखो तुम कितनी बड़ी देती है। यदि ये स्वार्थ में रहें तो पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। मैं वो शाम को ही कह देंगे हमारा क्या मतलब, हम काम करें यहाँ, क्यों हमारा क्या मतलब भाई। पति से कह देंगे साले बाहर में जा, बच्चे पैदा कर तू अपने आप से कर ले, हमारा क्या मतलब, हम तो साले मिट्टी की नौकरी करके आए, पुलिस के वहाँ बेंचो वहाँ से आए अभी, पूरे प्रशासन तू अपने घर ना संभाल रहे, यहाँ बेंचो में पूरे मंडल जिले और प्रदेश संभाल के आइए। अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल जो यात्रा है हमारी, हमें केवल एहसास करने की बात है, ध्यान करने की बात है, समझने की बात है, कंसीडर करने की बात है कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसकी दिशा क्या है। अनकंडीशनल भी कौन पूछेगा, हम रिटायर होकर आ जाएंगे, हम लेके चले जाएंगे, और भैया वो अपना जाओ जी धस जाओ और मर जाओ और मर जाओ और धस जाओ। हमारे साथी कहते हैं एक मिलिट्री में, वो कहते हैं कि यार मैं जो दुनिया ही कहती है घरों परिवार में कि धस जा और मर जा। तो ये अपना जो मेरा अपना अनुरोध है वो यही है कि यहाँ का सामान्य कदम भी, सामान्य शब्द भी असामान्य है। खंड की यात्रा अखंड की तरफ है,
अखंड खंड में है, खंड में अखंड है, अखंड में खंड है। जोड़ है, योग है। इसी को जोड़ कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, इसी को मेरी समझ में, मेरे संज्ञान में तो यही सब कुछ है। जोड़ना ही है जो भी कुछ है। और वो योग के माध्यम से जोड़ो, व्यायाम के माध्यम से जोड़ो, और हम अपने कर्म के माध्यम, कबड्डी खेल रहे हैं, हम कुश्ती लड़ रहे हैं, हम इसके माध्यम से जुड़े। मैंने देखा है कि ऊर्जा इतनी अपलिफ्ट हो जाती है कबड्डी के माध्यम से। मैंने एक हमारी माननीय सांसद जी हेमा मालिनी, उनकी अपनी मैं तो फिल्म में कबड्डी तू देख ली मैंने। बहन उसी में इतना इमोशनल प्रेरित हो गया कि बहन जो समझ लो कि 4 दिन तक तो बहन जो मेरी कबड्डी नहीं रुकी, खाट में भी खेलता रहा साले उछल उछल के। तो ये हर कर्म हमारा हमको अध्यात्म दे सकता है, अनकंडीशनल स्थिति दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस में जाने की बात है। हम केवल अपने विवेक में जाएं, विवेक को जगाएं, बोध में जाएं, थोड़ा गहराई से लें। हम देख रहे हैं कि भाई अभी यहाँ गए तो वहाँ पत्नी ने धोखा दे दिया, मर गए। वहाँ को रोज प्रेमी डोल लो सड़क पे को मर गए, हमारी तो हाथन में दिए डोल, हमारी तो कहीं छोड़ की बात की। अरे जान तेने यूँ कर दियो, और मैंने तो तेरे मोबाइल रिचार्ज करवा दियो, और तेरे तो मेरे संग जुलम करके भेजो, तो वो पकड़ लियो जाएगा। रात दिन हम भाई ठीक है, परिस्थिति जो भी रही, मैं ये कुछ नहीं कह रहा तुम्हारी परिस्थिति क्या है, रही होगी, लेकिन आखिर निराशा क्या है? निराशा से भी क्या मिल जाना? ठीक है, भाग गई, चली गई, ठीक है, वह हमने पूरी जान लगाई, गुड़ गन्ना रस ले जा कर खूब ही प्याए, वो प्याए होगी, माँ भी प्याए होगी, बाप भी प्याए होगा, पड़ोसी ने प्याए, लो भाई खूब पियो, लेकिन हमको केवल ममता कर दो, नहीं मिली। अब जब नहीं मिली तो मत फिर बाहर में जान दो। हमारी एक कल परसों दिव्या तंवर जो है श्रीमान जी वो हैं, मतलब जो है IAS हैं, अभी वो कल परसों के स्टेटमेंट में कह रही थी कि जीवन की 4 स्टेज होती हैं, जान है, जानू है, और जान जाने तो दिन का क्या लिखा है, नहीं बाहर में जा मर जा। तो मेरा कहने का मतलब ये, उनकी अपनी प्रस्तुति की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मनुष्य को निश्चित निराशा हाथ लगती है, ये मैं भी परिचित हूँ, प्रमाणित हूँ इस बात से। मगर उस निराशा को हम किस तरीके से सार्थक बनाएं, एनर्जेटिक बनाएं, ऊर्जा में बनाएं, और वो क्या नाम, उसे क्या बोले हैं, अरे उसमें चली गई थी कोरोना में, चलो क्या बूस्टिंग जो हुई थी की थी, वो कोई बात नहीं, वो मुझे याद नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम अपनी उसको एनर्जेटिक करें, उस यात्रा जो निराशा की यात्रा, इससे हर कोई गुजरता है। माँ बाप को देखो, बेचारे पैदा करके पूरे जीवन निकल गए। मेरे पिताजी का इतना जीवन संघर्ष में, उनको कभी जीवन में उन्होंने मतलब जो है किसी भी तरह का कोई शौक़, अपने हाथ की घड़ियाँ घर में टंगी रहती थी, घर में रखी रहती थी, वे कभी हाथ तक नहीं आई, उनके कभी पसंद नहीं किया उन्होंने। सात्विक जीवन, संगीत के बहुत शौकीन थे, भक्त इतने बड़े थे कि डेली रामायण पढ़ना, हर नौकरी में रहते हुए, प्रशासन शासन में रहते हुए भी, और एक मुखिया जी के मतलब जो है पुत्र होने के बाद भी उनके अंदर कोई अहंकार जैसी भावना ही नहीं थी। मेरे चाचा ताऊ भी इसी तरह के थे, सारे के सारे। और जहाँ मैंने जीवन जिया है, मेरी फूफा जी, जीजा जी हरियाणा के 6 के 6 इतने बड़े वो थे कि शायद ही उनकी जैसी बॉडी पूरे उसमें देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो साले पैदा ही नहीं है। हरियाणा में भी बहुत खास जगह पे 105 गाँव में बॉडी शो में मेरे फूफा जी को इनाम मिला था। जरा सी भाड़ी थी और 7 और जांग बहनचोई थी, इतनी चौड़ी, हर बॉडी कटता लगी अलग। वहाँ की प्रकृति एकदम अलग है। हरियाणा की प्रकृति आप देख लीजिए, गुड़गांव से आगे चल दीजिए, मैं तो अलग ही, मैं तो नीचे तो ऊपर कुछ देखे करो, वॉलीबॉल खेले करो तो मैं नेट पे बेंच रही करो, और मैं फिर हंसे करो सबसे, और वो कहीं करे बीच में वो मीडिएटर यार, वो बीच वाला जो रोल है वो कर वॉलीबॉल में, मैंने की नहीं, मुझे मज़ा आता है नेट पर यार। वो कई बार सारे नेट के नीचे से निकल जाऊँ मैं, क्योंकि वो तो 6 फुट जवान है, सारे के सारे कुंगड़े। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी निराशा की यात्रा है उसको हम सार्थक कैसे बनाएं। अब इसमें 2 रास्ते हैं भाई। ये तो
सिकंदर भी कह गया और ये हम भी कह रहे हैं, ये सही है। सिकंदर के विषय में क्या लिखा गया, कहा गया है, आदमी का जिस्म क्या, इसमें सैदा है कहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पूरी जो घोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों हो रही बुलों पर ए बुलबुल निशार, क्यों हो रही गुलों पर ए बुलबुल निशार, पीछे खड़ा है माली हो होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जर सिकंदर साथ में क्या ले गया, मैं मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। कलम तोड़ दी, लास्ट हो गया। सार्थकता यही है, कड़वा सत्य यही है, तथ्य यही है, स्टेटमेंट यही है। लेकिन हम जिस चीज़ को लाए हैं, जिनसे लाए हैं, जिनसे पैदा हुए हैं, अभी मैंने देखा है बहुत से लोग कुछ पढ़ लिख लिया तो हमारी जर्नी पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अरे इतना पूछ लो, हु एम आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हम प्रकाश हैं, हम समझाते ही हैं। ये सिर्फ छापे लगाए फिर रहे हैं, दुनिया घूम रही है, वहाँ ये वो है गए। अरे भाई, अरे कमाल हो गया। उस जर्नी को जानो तो देखो तो सही। यानी वो तुम भी तुम्हारे हो गए, यानी मतलब जो है अट्ट भी मेरी, पट्ट भी मेरी, और अंटा मेरे, मतलब जो है आपको, और घंटी मेरी, अंटी मेरी, घंटी मेरी, घंटा मेरे बाप को। अट्ट भी मेरी, पट्ट भी मेरी, और अंटा मेरे आपको, और अंटी मेरी और घंटी मेरी, अंटी भी मेरी और घंटी भी मेरी, और घंटा मेरे बाप को। ये बहन जो कौन सा तरीका हो गया भाई, हैं? यानी प्रकाश को हम यही कह रहे हैं कि जैसे हमें जो हम कर रहे हैं वही फाइनल है। अरे भाई ठीक है, आप पढ़ लिख गए हो, ठीक है आप साधु बन गए हो, ठीक है आप पंडित जी हो गए हो, ठीक है आप भाषणबाजी कर रहे हो, तो जो अवतारों ने अपने जीवन को जी करके प्रमाणित किया है अपना जीवन, हम उसको एक बातचीत से, भाषा से, या मतलब जो है काउंसलिंग से ही हम ये जान लेंगे कि भाई ठीक है वो तो प्रकाश है बस, और है ही क्या, बॉडी प्रकृति है और परमात्मा प्रकाश है।
और इसे जान लो भीतर बैठा है और वही है, बस मैं कौन हूँ भाई। ठीक है, तो आपके 2 शब्दों में यात्रा खत्म। कैसी कैसी मैं ताज्जुब करता हूँ। जीवन कहाँ गया, एहसास कहाँ गया, अनुभूति कहाँ गई, तैयारी नहीं है। पूजा करें पड़ोस के घर में और 4 घंटे बाद ही 10 साथी मिलकर तुम भाषण देने का मैं कौन हूँ। यही आध्यात्मिक यात्रा। ध्यान रहे, जब मैं कौन हूँ कि स्वयं यात्रा करोगे तभी तो पता चलता है कि वहाँ जो यात्रा, वो ये खोजने वाला भी गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं कौन, जो ये खोज रहा है कि मैं कौन हूँ श्रीमान जी, वो भी समाप्त हो जाता है। हाँ, उसका भी पता ठिकाना बूंद समानी समुद्र में और समुद्र समाना बूंद। और तुम यहाँ बैठ के 4 आदमी ने संतुष्ट कर रहे हो। प्रेमी मिल जाते बातें कह रहे क्या है, कुछ नहीं है, अध्यात्म देख लिया हमने तो उसमें तो सीधा से ये तिलक छापे लगाए डोले में जो है। अरे भाई, अपवाद कहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो वैज्ञानिक सत्य है, विज्ञान का सत्य है, हमको अपने बिंदी कहाँ से चली, तिलक कहाँ से आया, सिंदूर कहाँ से आया, ये वैज्ञानिक कारण है। हम 4 अक्षर पढ़ करके, 4 सभाएं अटेंड करके, इस छोटी सी प्रकृति को देख करके जिले 10 जिले 50 जिले या मतलब प्रधानमंत्री बन गए, चलो मान लीजिए, हैं? तो क्या हम उस तपस्या को जिन पांडवों ने 12 साल की, जिस भगवान ने कृष्ण ने पूरा जीवन लगा दिया, क्या हम उसको मतलब जो है ये कह सकते हैं? मान लो रजनीश जी कह गए, देखिए कितना बड़ा जीवन जिया उन्होंने, हैं, कितनी सार्थक अपमानित बात किया उन्होंने। भाई उन्होंने तपस्या की है, तपस्या माने जीवन जिया, यात्रा की है जीवन की। ये थोड़ी है कि हम अपनी उससे अपनी भाषणबाजी से या शब्दों से उससे उसको पूर्ति कर देंगे यात्रा की। यूट्यूब में देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, थ्रेड भी देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, ट्विटर पर भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, सब कुछ देखता हूँ, लोगों को सुनता हूँ। मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि देखिए लोग जीवन से कितने दूर हट गए हैं। जीवन से मत हटिए, एहसास से मत हटिए, अनुभूति से मत हटिए, अनुभव से मत हटिए, यही सब कुछ है। और अनकंडीशनल यात्रा, प्रेम भी हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है, यात्रा कोई भी अनकंडीशनल हो सकती है। हम जानते हैं हमने 5 बच्चे पैदा कर दिए, 6 बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे कर दिए, 2 कर दिए, पत्नी है हमारी, वो प्रेम करे ना करे, मान लिया हमने जूते मार दिए। अब मान लीजिए तुलसीदास जी ने देखिए कितना बड़ा अनकंडीशन क्या रामायण लिख डाली, लेकिन उन्होंने पत्नी की कहीं बुराई नहीं की। हम तो शिकायत करते ही करते नहीं थक रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ शिकायत, वहाँ घर ना सुनो तो कोर्ट में जा रहे हैं। कम से कम हज़ारों, मेरी ज़िंदगी में हज़ारों प्रेमी थे, तो मैं मतलब वो है मिल लिया हूँ। मुझे तो कोई प्रेम, मान लीजिए मैं उस प्रेम को ये कहूँ भाई 4 दिन रहा, 5 दिन छूट गया, मैं यही शिकायत लेके बैठ जाऊँ? नहीं। यात्रा जीवन की जो हम लाए हैं, जिनसे लाए हैं, ये नहीं कहते, उन पूर्वजों को कह रहे हैं कि हमको बुद्ध नहीं बनना है, हमको गौतम बुद्ध नहीं बनना है, हमको कबीर नहीं बनना है, हमको रामचंद्र नहीं बनना है, हमको, अरे ठीक है यार, तुमको कुछ नहीं बनना है, मैंने मान लिया तुमको कुछ नहीं बनना है, हमको बाप नहीं बनना है, हैं? भाई हम बाप को भी यही कह रहे हैं, आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, हमको बाप नहीं बनना है। नए यार मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं, डेली का अनुभव है।
और तुम जो है वो उनकी भगवान कृष्ण और भगवान राम और भगवान अपने पूर्वजों की गारंटी ले रहे हो कि हमको वो नहीं बनना है, हमको स्वयं बनना है। अरे स्वयं की यात्रा में तो वो मिलेंगे, उनसे गुजर के ही तो स्वयं तक जाना होगा। जब तक बाप पे नहीं जाएंगे तो बेटा कहाँ से आ जाएगा। इसलिए उनकी यात्रा पर विचार करना है, उनके लोन पर कंसीडर करना है कि हम इस बाप से पैदा हुए, ये बाप लाया हमको इस जमीन में, या हम तो स्वयं ठीक है मान लिया स्वयं तो झट पहुँच गए आप स्वयं में, बहुत अच्छी बात है भाई। हैं 4 दिन मतलब जो है हॉल के चक्कर काटे आए, 4 दिन पड़ोस में घूमे आए, है ना, 4 दिन वहाँ वीडियो बना ली, गंगा जी में चले गए, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों होटलों में रिजॉर्टों में चले गए, रिजॉर्टों में जा कर के मतलब जो है हो गई जीवन की यात्रा। मैं कौन हूँ की यात्रा हो गई, यही मैं कौन हूँ की यात्रा है। मुझे बड़ा विस्मय है, आश्चर्य है, सरप्राइज है, ताज्जुब है कि जीवन से आदमी इतना हट गया। और एक ही जीवन में यदि मान लो हम ये प्रेमी मिल गो तो फिर हमें ये ध्यान तो हम छोड़ दिए, घट में जाके जो मैं है कि मर जाएं। मैं बहुत से रोज़ गज़ल सुनता हूँ, अरे कि तू मार देंगे तो देख लेंगे, तुम वो धोखो देगी प्लान, तू मेरे मोबाइल में इतना पैसा बर्बाद करिए। यार मुझे ताज्जुब होता है, हम जो इस तरह की सोचते तो हमारी मान लीजिए सगाई वाले या पत्नियाँ या हमसे जो प्रेम कर रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमसे तो वो तो यही सोच रही थी कि भाई ये तो आदमी का कर्म कोई ना झाले हमारा पूरे, तो हमारा तो न ब्याह हो तो न बालक होते, न तो हम यहाँ तो कच करते ही ना मिलते। यदि मान लीजिए यही सौंदर्य सब कुछ होता तो हम इसी को मान लेते, लेकिन सौंदर्य की शुरुआत यहाँ से नहीं है, शुरुआत यहाँ से है, लेकिन सब कुछ इसकी यात्रा में है, सौंदर्य की परिभाषा में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा, मैं बार बार लिखता हूँ, ब्यूटी टू सी बट नॉट टू टच, टैगोर साहब ने लिखा है। इसलिए जो है मेरा जहाँ तक सारहीन यात्रा पर, निराशा पर कहना है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कथ गए दास कवि। आशा तृष्णा, इच्छाएं वासना ये कभी नहीं मरती, ये हमेशा कायम दायम रहती हैं, लेकिन इनसे चिपकना नहीं है। अनकंडीशनल यही कहता है, अनकंडीशनल यात्रा यही कहती है कि हम किसी से चिपकेंगे नहीं, नेकी कर कुएं डाल, अनकंडीशन कहता है। जीसस ने कहा है, रामायण यही कहती है, भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि अर्जुन तू केवल कर्म का साक्षी बन, निमित्त बन, फल मैं देखे ही मत। ये हमारी धार्मिकता स्पिरिचुअलिटी यही तो कह रही है। स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारा इसी बात से सामना होगा कि रिजल्ट क्या है, और स्पिरिचुअलिटी ये कह रही रिजल्ट ही मत सोचो, रिजल्ट सोचा और समझ लिया हमारी यात्रा पतित हो जाएगी, तो रिजल्ट तो घर में ही ना मिल लो। घर में यदि हमने सही यात्रा नहीं शुरू की, भाई हमने कहा है पत्नी से ही कह दिया है पानी गर्म कर देना, नहीं तो क्या करे हो, तो हम यही कहेंगे ठंडे से ना लेंगे भाई। ये डेली दुनिया इस सूत्र को बोलती है, मैंने सुना है बोलते हुए। इसलिए मेरे प्रेमियों, मासूमों, साथियों, और अब हमारी यात्रा ये निराशा को दूर करने के 2 तरीके हैं। ये जी बात बात पे बत बढ़ है गई और बत बढ़ में है गई रार, रार के ऊपर गाली दे दी, गाली देते भजी तलवार, किसी यहाँ गाली देते बजी तलवार।
अरे किसी ने पाले रे हरियल, किसी ने पाले रे हरियल तोता, किसी ने पाले रे छुई और बाज, किसी ने पाले रे शेर भेड़िए, किसी ने पाले रे पक्षी महान। मैंने पाला है खरगोश को, अरे बच्चे बचावे इन सब से जान। घड़ी न गुजरी रे ना कल गुजरा, घड़ी न गुजरी रे ना पल। आला कहता है, आला की परिस्थिति कहती है, लड़ लड़ के मर गए भाई। तो एक तो जो निराशा की यात्रा है वो ये कहती है कि हम लड़के मर जाएं, एक ये कहती है कि प्यार करें, प्यार कहें, प्यार दे, एक चुपक के मर जाएं, एक ये भी कहती है। तीसरा ये कहती है कि भाई प्रेम से जी लो, अनकंडीशनल स्थिति जी लो। तो मेरा कहने का मतलब है एक तेरे बिना इस दुनिया में हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास हो कितने आस पास, नजदीक भी दूरी लगती है। एक ये जीवन, और ये जीवन ज़्यादा मज़ेदार है जब हम इसमें जाते हैं। अनकंडीशनल प्रेम में जाके देखो ना, एक मज़ा तो हमें नॉर्मल अनुभूति हमें मिलती है कि हमें ये आदमी सामने प्रेम कर रहा है, हमें बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन एक अनकंडीशनल यदि आईडी हम लगा देते हैं उस पर, तो उसका अपना जो उसकी वो अपनी जो उपलब्धि है वो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन हम तुम्हें जो तुरंत धोबी तक तेली घाट और वहाँ को मंगरवा की, मैंने वहाँ 2 रुपया दे दिए और लोग दे तुम 10 रुपया। मैंने सवेरे छोड़ाती हूँ, कहती भाई लड़का ओ तू जो एक काम कर, मुझे 1 शिलम भर के ला दे, और यूँ करो तू 10 शिलम की यात्रा मेरी कर। तो गणित, और ये गणित कहाँ जानता है प्यार, ममता संबंध नहीं जानता है। माँ बाप इसलिए जीता है ममता में, और गणित जीता है, गणित बेटा संतान जीता है, जीती है उसमें गणित में। हमेशा एक सूत्र है कि संतान हमेशा गणित में जिएगी, उसको क्या किया, उसको क्या किया, मुझे क्या किया, इसको इतना किया, उसको मुझे इतना। लेकिन माँ बाप ममता ही नहीं जिएगा, उसका हिसाब ही नहीं है कोई। ममता में कहाँ हिसाब है, प्यार मोहब्बत में कहाँ हिसाब, हिसाब कैसा हिसाब। और गणित तुरंत एस्टिमेट कर देता है। अभी मैंने सुना है कि 80 करोड़ का कोई पिता बेचारा जो है, और वहीं किराए की उसमें हत्या हुई है, उसकी मरा है। ये गणित है, ममता कोई हिसाब नहीं, ममता का कोई हिसाब नहीं, कोई लेना नहीं देना। नो आओ तेरे जाओ, बच्चे हैं, संतान है, बीवी है, पत्नी है, और पत्नी 2 रुपया का बंडल मांग ली बीड़ी को, तो को हिसाब हुआ, वो कागज में लिख रही है। अरे भाई, इस गणित से थोड़ा संबंधों में, प्रेम में, ममता में दूर रहो। अनकंडीशनलिटी आ जाएगी, निश्चय आ जाएगी। तो आज की यात्रा यहीं ख़त्म होती है, और अब मैं लिखित प्रेयर में आऊँगा, जिसमें टाइटल है अहंकार, और उसमें मेरा अपना 8वां जन्म है, जिसमें मेरा अपना प्रसंग है कि मैं एक क्या नाम है उसमें, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एक स्थान है, सभी जानते हैं। उस जगह पर मैं 8वें जन्म में पैदा हुआ, जो मैंने स्वप्न के माध्यम से देखा। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और वहाँ से मैं जाता हूँ काशी जी, और काशी जी जाकर के मैंने अपनी पूरी समस्त वेद शास्त्र पुराणों पर अध्ययन किया, कमांड किया, और वहाँ से जन कल्याण के लिए मैं संसार में विचरण के लिए निकल जाता हूँ।
वह मेरी यात्रा है। तमिलनाडु, क्योंकि इधर हरियाणा से गुजरते हुए मेरे 8वें जन्म इसी धरती पर हो गए हैं। अंतिम जन्म मेरा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का एरिया है, उसके बीच में कहीं गांव है, तो उसमें मेरा ये जन्म होता है। ब्राह्मण परिवार में, बहुत सिंपल परिवार, सामान्य से परिवार में पैदा होता हूँ, और वहाँ से मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जी में चला जाता हूँ। काशी जी में जा कर के और मुझे सारा विद्याओं का ज्ञान, बोध सब होता है, और जब कमांड हो जाता है तो मैं उसे जो है जन कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, और उस ज्ञान से सभी को लाभान्वित करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता हूँ। तो बस यही चूँकि यात्रा लिखित में ही आएगी, प्रेयर में ही आएगी, सिस्टमेटिक आएगी, तो वो आएगी। थोड़ा विलंब तय होगी क्योंकि समय लग जाता है, और भी बहुत सी दिनचर्याएँ, अपना घरेलू लाइबिलिटी भी है, कहीं पेड़ों में पानी लगाना, बंदरों को रखना, गाय भैंस आ जाती हैं तो यहाँ उनकी भी थोड़ी सी वहीं बैठ कर के मतलब वो थोड़ा देखना है। भैंसों को गिदरा भी आ जाते हैं, उनके सब वो रोते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं रात को। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब इन सब चीज़ों में रहते हुए पर कुछ नौकरी का भी अभी बस ऐसे ही है, कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो विचार हुए हैं तो अभी कुछ थोड़ा बहुत छोड़िए, बाकी तो अभी प्रमाणित ही करते करते उसने रोटी खा के जाते उतरे। ये बहुत सी बात है, इसलिए थोड़ा सा टाइम विलम्ब हो जाता है। वैसे दाब लगती मैं तुरंत डालूंगा उसे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब मैं लाइव, हमेशा मुझे अच्छा लगा है, लाइव आने का शौक़ मुझे होता जा रहा है, तो मैं अब लाइव आता रहूँगा हमेशा। तो जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी आता रहूँगा, कोई बात नहीं। अब मैं व्यवस्था ऐसी करूँगा कि जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह सकूँ, तो अभी मैं अंदर की जो बात है उसको अच्छे से मैनेज और ड्राफ्टिंग नहीं कर पाता हूँ, बाहर प्रस्तुत और वो ढंग से नहीं कर पाता हूँ, ढंग से मुझे करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं कोई नकल नहीं करता, मुझे जो भी कुछ बोलना है अपने विवेक से ही बोलना है। ऐसा नहीं कोई 2-4 शब्द भले ही मैंने मतलब जो है उसे गाने वगैरह के, बॉलीवुड वगैरह के नोट कर दिए जितने मुझे बोलते समय याद है, लेकिन मैं कभी भी कोई नकल नहीं करता। मैं अपने ही अपने विवेक से जो मुझे कहना है वो कहना है। जब जो आपसे बात कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कहीं टीपना नहीं है, नकल नहीं करनी है कहीं। नकल तो बस मैंने एक ही की है जीवन में, और दूसरी की नहीं है। केवल सौंदर्य की नकल की है, वो भी आज तक हुई नहीं, उससे भी कोई लाभ मिला नहीं है। इसकी केवल इसी की नकल की मैंने, और किसी की मैंने नकल जीवन में नकल करता ही नहीं। तो अभी जिस ढंग से लाइव आने पर मुझे अपना बोला जाता है, जिन मुझे बोलना चाहिए, तथ्यों को ढंग से उन्हीं के स्वरूप में, जिस फ्रेम में मैं रखना चाहता हूँ वो रखे नहीं जाते हैं। क्योंकि मैंने नहीं शुरू की है यात्रा, इसकी लाइव यात्रा जो है, और मुझे ही पता नहीं था, वो कुछ धीरे धीरे पता चला। आज भी एक बुलाया है, उससे कुछ थोड़ा सा पता चला है, मैं आपको बताऊँ। तो मैं अब गर्मी में जैसा हूँ स्थिति, बस इतना ही, वर्धा धोती डाली, पहन गया पजामा, अगर नेकर है तो नेकर में बैठ गया। क्यों, और करना क्या है गर्मी में, कोई ऐसा तो है नहीं भाई कहीं निवास लग रही है हमारी। मैं आपको बताऊँ, जब कभी लगती थी निवास शाली, जब हम कभी सफ़र नहीं हुए हैं निवासों में, है ना, तो अब तो क्या करनी है निवास, थोड़ा बहुत जीवन है रिटायरमेंट होने के बाद। अब अपना मतलब इसको फुल्ली रोमांस में और आनंद में मतलब मनाना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास। कोई लेकिन आ जाएगा, मेरा अपना तरीका थोड़ा सा आ जाएगा मैनर्स, क्योंकि मैं जो मेरे भीतर के इमोशंस जो हैं उनको प्रस्तुत करने में मैं इसलिए अभी अक्षम हूँ कि मैं एक तरीके से मैनर्स नहीं जानता, इसका अभी मुझे तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। और वो सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, धीरे हो जाऊँगा परफेक्ट, कोई इस बात नहीं। अगले जन्म में तो बहुत ही हीरो बन के जाऊँगा, ये समझ लीजिए। फिर अगला जन्म तो अगला ही जन्म, फिर नहीं सुनूँगा, फिर तो बहुत परफेक्ट उनको सारा कुछ आएगा। ड्राइविंग भी आएगी, हवाई जहाज भी उड़ाऊँगा, और फ्लाइट भी, वो मैं कोई यात्रा कभी जो नहीं रहेगी, बहुत एडवांस भी जाऊँगा। और सारे मैंने मांग रखे हैं, अभी अपनी मैनिफेस्ट कर रखा है परमात्मा से कि भाई मुझे जो इतना अच्छा सुंदर कलर, नाक तो ऐसी दे देना, आँखें तो, और होठ तो कि मैं बड़ा सताया हूँ लोगों ने, नाक आँख होठ के भाई हैं यार, 34 नाक के लिए रोले हैं, होटल ने 34 लिए रोले, कारी मास्टर जी कहते थे, मास्टर जी मुझे बहुत मारते थे, नीने बीड़ी पीते, नीने होटल में, तो इस तरह से करते थे। तो वो चीज़ें मैं बहुत दुखी रहा हूँ। अब आपकी बात मैंने मैनिफेस्ट कर रखा है, लंबाई मांगी है फिर तो 5 फीट 11 इंच से तो कम मांगी नहीं, ऊपर हो तो कोई बात नहीं,
और छोट तो इतने पिंक मांगड़ी हैं, नाक इतनी लंबी सुहासी, नाक है वो गुने माँ रंज दूर से देखे हमें दुनिया। हाँ, तो अगला जन्म तो मेरा बहुत ही पावरफुल जन्म है। मतलब ये देख पूर्ति इसमें भी करनी है, हार ही नहीं इसमें भी नहीं होना, जीना है तब तक सीना, सीधी सी बात। धन्यवाद समस्त फैमिली, मेरे प्रेमियों को, भाई लोगों को, सभी को चरण स्पर्श नमस्कार। धन्यवाद।